जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज इल्तुतमिश के बारे में आपको हम बताएंगे, जिसमें इल्तुतमिश को उपाधि मिली थी ईश्वर की भूमि का रक्षक, ईश्वर के सेवकों का सहायक, अमीर उल उमरा व सुल्तान ए आज़म। इनका प्रारंभिक जीवन, इल्तुतमिश का अर्थ है साम्राज्य का स्वामी। वह इलबारी जनजात का तुर्क था। उसके पिता इलम खां जनजात के सरदार थे, इसलिए उनका बचपन समृद्ध वातावरण में बीता। बाल्यकाल से ही इल्तुतमिश रूपवान व बुद्धिमान था, इस कारण अपने भाइयों की ईर्ष्या का पात्र बन गया। उन्होंने धोखे से उसे एक मेले में ले जाकर गुलामों के एक व्यापारी को बेच दिया। अतः बचपन में ही वह अपने परिवार से बिछड़ गया। दास के रूप में उसे बुखारा लाया गया, जहाँ सद्र जहाँ के एक संबंधी के हाथों बेच दिया गया। सद्र ए जहाँ के परिवार में इल्तुतमिश बुखारा के हाजी नामक दासों के एक व्यापारी के अधिकार में आया। तत्पश्चात एक अन्य व्यापारी जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्तकबा ने उसे खरीदा और गजनी ले आया। सुंदर व्यक्तित्व व मेधावी दृष्टि से उसने समस्त बाजार आकर्षित कर लिया। यह सूचना सुल्तान मुइजुद्दीन गौरी को दी। गौरी ने इल्तुतमिश व एक अन्य दास तमकाज रूमी को खरीदने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राओं की बोली लगाई, किंतु जमालुद्दीन ने यह मूल्य अस्वीकार कर दिया। अतः गौरी ने गजनी में उसके क्रय विक्रय पर रोक लगा दी। कुतुबुद्दीन ऐबक जब अपने गुजरात अभियान से गजनी लौट रहा था, तो 1 वर्ष तक यहाँ प्रवास किया। अतः गौरी ने इसी दौरान वह इल्तुतमिश के सुंदर व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ तथा गौरी से उसे खरीदने की अनुमति मांगी। चूँकि गजनी में उसके क्रय विक्रय पर प्रतिबंध था, इसलिए गौरी ने उसे दिल्ली ले आने का निर्देश दिया। दिल्ली में ही इल्तुतमिश व तमगाज रूमी को 1 लाख जीतल में खरीदा गया। ऐबक ने आरंभ से ही इल्तुतमिश को सर ए जहांदार अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया। अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक के बाद एक पद पर उन्नति करते हुए वह अमीर ए शिकार के पद पर पहुंचा। ग्वालियर विजय के पश्चात उसे वहां का अमीर नियुक्त किया गया। इसके पश्चात उसे बरन बुलंदशहर का इक्ता प्रदान किया गया। अंत में उसे दिल्ली राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बदायूं का इक्ता, जिसे कहते हैं, सूबा सौंपा गया। रॉबर्टो के अनुसार दिल्ली साम्राज्य में सबसे उच्च थी। इसकी प्रतिभा को देखते हुए ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। 1205 से 1206 ईस्वी में खोखरों के दमन के लिए मोहम्मद गौरी जब गजनी से कूच किया, तो उसने अपनी सहायता के लिए दिल्ली से सेना मंगवाई। ऐबक एक सेना के साथ गौरी की सहायता के लिए कूच किया, जिसमें इल्तुतमिश भी सम्मिलित था। उसने बड़े उत्साह व साहस से खोखरों के दमन की सहायता की। खोखरों को झेलम नदी में ढकेलकर विषधारा तक पीछा करते हुए उसका संहार किया। गौरी इल्तुतमिश के इस साहस व कौशल से प्रभावित हुआ। उसने ऐबक को उसके साथ भला व्यवहार करने की सलाह दी तथा उसे दासता से मुक्त करने का आदेश दिया। इस प्रकार अपनी सेवाओं को उपलब्ध में मोहम्मद गौरी के आदेश से इल्तुतमिश को दासता से मुक्ति मिल गई। साथ ही उसे अमीरन उल उमरा की उपाधि प्रदान की गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था, बदायूं का इक्तादार था। दोस्तों, मेरा यह वीडियो इल्तुतमिश के बारे में जो भी जानकारी है, मैं आपको शेयर करूंगा। मेरे दोस्त मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो सिंहासन रोहड़ के बारे में आएगा, जिसमें इल्तुतमिश के सिंहासन के समय जो भी कठिनाइयाँ उनके सामने आई, उसके बारे में चर्चा होगी। इसलिए दोस्त, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक्स।